अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सबका वेलकम है ऑन माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है साहिल मलिक व्लॉग्स। आज का सेशन बहुत ही आपको आरामदायक रहेगा, आपको बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा, क्योंकि आज हम करेंगे मेडिटेशन और स्पीच थेरेपी का कॉम्बिनेशन। अब इसका मतलब क्या है, मेडिटेशन कैसे हेल्प कर सकती है आपको स्पीच थेरेपी में। लोग कहते हैं कि सर हम मेडिटेशन ही नहीं होती, हम कुछ सोच ही नहीं सकते, लेकिन हम बेफजूल की चीज़ों को सोचते रहते हैं रेगुलरली। आप कभी भी अकेले बैठ के देखना, आपके दिमाग में कितने सारे यूजलेस थॉट्स आते हैं जिनका कोई यूज़ नहीं है, लेकिन उससे हेडेक हो रहा है हमें। तो आज सबसे पहले एक क्वेश्चन आप सबसे पूछूंगा, हु आर यू। अब इस क्वेश्चन का आंसर हर इंसान यही देगा कि मेरा नाम ये है, कि माई सेल्फ ये। वो आपका नाम है, वो आपकी बॉडी का नाम है, लेकिन आपकी खुद की आइडेंटिटी क्या है। यू आर अ प्योर सोल। सोल मतलब है आप एक आत्मा रूपी हैं, जो एक छोटा सा अंश है। आप कभी भी देखना, जब इंसान इस दुनिया से निकल जाता है तो एक वो अंश होता है जिसकी वजह से सारी बॉडी वर्किंग में रहती है। वो अंश निकल गया, वो आपके अंदर से सोल निकल गया, तो इसका मतलब क्या है, सोल निकल गई आपके अंदर से, तो इसका मतलब क्या है, यू आर नथिंग। आपकी सोल की क्या क्वालिटीज़ हैं, आपको वो अंडरस्टैंड सबसे पहले करनी चाहिए। अब वो कौन कौन सी है क्वालिटी नंबर 1, यू आर वेरी मच पावरफुल। इंसान पूरी ज़िंदगी लगा रहता है, लेकिन उसे ये समझ नहीं आता कि मैं पावरफुल कैसे हूँ। पावरफुल का मतलब क्या हो, आप एक शक्तिशाली हो, आप एक शक्तिशाली सोल हो। इसका मतलब क्या है, जब तक आपने अपनी शक्ति को ही नहीं आइडेंटिफाई किया तो आप उसका यूज़ भी नहीं कर सकते। एक इंसान इतना सब कुछ अपनी लाइफ में सक्सेसफुल हो रहा है, लेकिन दूसरा इंसान वहीं पे रुका हुआ है, अपनी प्रॉब्लम्स को सोची जा रहा है और लाइफ में स्टैग्नेशन आ चुकी है उसके, और वहाँ रुका हुआ है। तो यही सोच का फ़र्क है। तो उसके बाद आता है, आपको अपने आप को सेटिस्फाइड मोड में लेके आना पड़ेगा। जब तक आप ये फील नहीं करेंगे कि मैं अपनी लाइफ से संतुष्ट हूँ, तो आप लाइफ में कुछ नहीं कर सकते, कुछ भी अच्छा नहीं हो सकता आपके साथ। सेटिस्फैक्शन का लेवल अपने अंदर लेके आओ, ताकि प्रैक्टिस भी करो तो आपके अंदर से वो सेटिस्फैक्शन लेवल निकले। सेटिस्फैक्शन आपके अंदर अगर होगी, आप हर काम सहज वे से करोगे, हर काम संभल के करोगे, जल्दबाजी में नहीं करोगे। सेटिस्फैक्शन ना होने की वजह से भी स्पीकिंग में प्रॉब्लम आ रही है। इंसान सोचता कुछ और है, बोल कुछ और रहा है, जिसकी वजह से उसके अक्षर खराब हो गए हैं। ठीक है ना। उसके बाद आपने समझना है, मेडिटेशन की मैं कर रहा था बात, मेडिटेशन हम कैसे करें। जब तक आपका फोकस ही नहीं लग रहा कोई चीज़ पे, वो फोकस क्यों नहीं लग रहा, यूजलेस थॉट्स भरी जा रहे हैं। दिमाग को बना रखा है डस्टबिन, वेस्ट थॉट हम देखी जा रहे हैं, नेगेटिव चीज़ें हम अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, लाइफ में भी नेगेटिविटी हो रही है। उन सब नेगेटिव चीज़ों को आज से सिर्फ एक दिन के लिए अप्लाई करके देखो। इन सबको, नेगेटिव चीज़ों को निकालो और अपनी बॉडी को रिलैक्स रखो, अपनी लाइफ में सेटिस्फैक्शन लेके आओ कि भगवान का शुक्र करो, जो मेरे पास है वो लाखों करोड़ों लोगों से बहुत अच्छा है, मैं उनसे अच्छी लाइफ जी रहा हूँ। कभी भी लोग कहते हैं कि ऊपर वाले को देखना चाहिए, लेकिन कभी भी कंपैरिजन नहीं करना चाहिए। दिक्कत कहाँ आती है, जब इंसान कंपैरिजन करता है, उसके पास ये गाड़ी है, मेरे पास ये होनी चाहिए, उसके पास ये मोबाइल है, मेरे पास ये होना चाहिए, जिसकी वजह से आप अपना सब कुछ डिस्टर्ब कर रहे हैं। बैंक बैलेंस भी अपसेट हो रहा है, सिर्फ शो ऑफ के चक्कर में। शो ऑफ के चक्कर में ही आज लोग बर्बाद हो रहे हैं। सेटिस्फैक्शन लेके आओ लाइफ में, संतुष्टता लेके आओ कि थैंक यू गॉड, जो आपने मुझे दिया मैं उसमें बहुत खुश हूँ, और मैं अपनी मेहनत रेगुलर बेसिस पे कर रहा हूँ ताकि मैं अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करूँ। स्किल्स इम्प्रूव होंगी तो आप लाइफ में डे बाय डे सीढ़ी चढ़ते जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा आपकी मेहनत आपको किस लेवल तक लेके जाने वाली है। ठीक है ना। उसके बाद आपने ये सोचना है कि मैं एक प्योर सोल हूँ। प्योर का मतलब क्या होता है, मैं लोगों की बुराइयों से दूर हूँ। तुम किसी का बुरा अगर नहीं करोगे तो सामने वाला तुम्हारा बुरा कभी भी नहीं कर सकता। इस चीज़ को आजमा के देखना। लेकिन अगर तुम किसी का बुरा जान पूछ के कर रहे हो, वो तुम्हें 10 गुना होके मिलने वाला, इसी जन्म में ही मिलने वाला। ये मत सोचना इस जन्म के जो हम उल्टे सीधे जो काम हमारे हो रहे हैं उसका फल अगले जन्म में। भैया सब कुछ यहाँ भोग के जाना सबने।
इसलिए आज अच्छे कर्म करो, जिसकी वजह से अगर आपको, मैं तो ये भी सोचता हूँ, अगर किसी को स्पीकिंग में कोई दिक्कत आई है तो ये भी कोई पिछला कोई आपने ऐसा कर्म किया था जिसकी वजह से भगवान ने उसका असर आपको दिखाया है। लेकिन ये असर ऐसा है, ये ठीक हो सकता है, हर प्रॉब्लम समय के साथ सही हो जाती है, लेकिन फोकस की बात होती है। फोकस कहाँ है? अगर आप सोचते रहोगे भगवान ने मेरे साथ गलत किया, भगवान ने मेरे को बोलने में असमर्थ किया, मैं सही से नहीं बोल पा रहा, भगवान ऐसा है, भगवान वैसा है, भगवान के पास आप अकेले नहीं हो। जो बंदा अपने पेरेंट्स से कंप्लेंट करता है, जो स्टूडेंट अपने टीचर से हमेशा कंप्लेंट ही करता रहता है, वो टीचर का भी ध्यान उस स्टूडेंट से हट जाता है। वो सोचता है ये इंसान कंप्लेंट ही करता है, इसके पास जाओ तो द पर्सन इज़ फुल ऑफ कंप्लेंट्स, उसके पास और कुछ है ही नहीं, वो हमेशा नेगेटिव थिंग बोलेगा। जो बंदा नेगेटिव अट्रैक्ट करता है, नेगेटिव बोलता है, लोग उससे दूर हो जाते हैं, आपकी तरफ अट्रैक्ट बिल्कुल भी नहीं होंगे। उसके बाद आपने ये सोचना है कि मेरी जो लाइफ है मैं बहुत खुशी से जी रहा हूँ। भगवान अगर आज तूने मुझे बोलने में थोड़ी सी दिक्कत लाई है, कुछ भी हुआ है, हो सकता है मेरा कोई मुझसे कोई ऐसी गलती हुई होगी जिसकी वजह से मैं आज ये भोग रहा हूँ, तो मुझे इतनी शक्ति भी दो कि मैं इसको ओवरकम कर रहा हूँ। भगवान का शुक्रिया करो, इतने में तुम्हारी दिक्कत निकल जाएगी। अगर तुम सोचते रहोगे, कंप्लेनिंग एटीट्यूड लाओगे, तो कभी भी भगवान भी नहीं सुनेगा किसी की। भगवान हमेशा खुश रहने वालों की सुनता है। आप हमेशा देखना, अमीर लोग क्यों अमीर हो रहे हैं? क्योंकि वो खुश रहते हैं, उनके अंदर ये क्वालिटी कुछ ना कुछ है, क्योंकि वो पैसे से पैसा अट्रैक्ट होता है, खुशी से खुशी अट्रैक्ट होती है। रोने वाला बंदा हमेशा नीचे ही जाता है लाइफ में, वो कभी भी अगर ऊपर जाएगा तो उसको अपना एटीट्यूड चेंज करना पड़ेगा। तो उसके बाद हम ये कहते हैं कि भगवान को कोई कंप्लेंट मत करो, भगवान के लिए हमेशा अच्छा सोचो, अपनी सोच को अच्छा बनाओ। अगर अपने आप देखो, अगर मैं आपके सामने वीडियो में कुछ भी बोल रहा हूँ, अगर मैं खुशी खुशी बोल रहा हूँ तो आप मेरे वीडियो को देखोगे। अगर मैं यही वीडियो रोता रोता बोलूँ, कंप्लेनिंग एटीट्यूड में बोलूँ कि यार तुम सारे बेकार हो, ये तुम्हारे साथ ऐसा नहीं होना चाहिए था, ये ऐसी चीज़ें होनी नहीं चाहिए, अटकना तो एक बीमारी होती है, अगर मैं तुम्हारे साथ अगर ऐसी चीज़ें बोलूँ आप सब दूर हो जाओगे। लेकिन मेरी जो अट्रैक्शन रहती है, आपको भी ये अट्रैक्शन लेके आनी है। खुश रहो, खुशी को फैलाओ, ताकि जो इंसान खुश होता है, आप अपने आप देखना, सामने वाला अगर इंसान आपके सामने खुश है, आपका मन करेगा यार मुझे भी, आपके अंदर एक अच्छी फीलिंग आएगी, यार वो खुश है तो मुझे भी खुश रहना चाहिए। खुशी में रहने का मज़ा ही कुछ और होता है। तो भगवान का शुक्रिया करते रहिए, भगवान आपको हमेशा अच्छा ही करेगा आपके साथ। कभी भी कोई कंप्लेंट मत कीजिए। स्पीकिंग तो एक 0.001% दिक्कत है। अगर आपको लगता है मेरी दिक्कत बड़ी है, एक राउंड हॉस्पिटल का मारा हो, आपको पता लगेगा कि मेरी दिक्कत तो कुछ भी नहीं है। भगवान का इसलिए शुक्रिया किया करो हमेशा, और संतुष्ट रहो। कभी भी कंपैरिजन मत करो लाइफ में। अपने आप की अपनी जो स्किल हैं, अपनी जो भगवान ने आपको जिस मोटिव के लिए बनाया है, अपनी स्किल्स के ऊपर वर्क करो। स्किल पे काम करोगे, सक्सेसफुल जल्दी होगे। अगर दूसरों को देखोगे नीचे जाते जाओगे, ठीक है। तो उसके बाद आपको मैं एक चीज़ और बताता हूँ। स्पीच थेरेपी के अंदर र और ल, र बोलने के लिए जीभ ऊपर जाती है, र ल, ये र और ये ल। र और ल में दिक्कत आ रही है क्योंकि आपको लगता है कि जीभ की मूवमेंट नहीं हो रही। जो चीज़ की अगर मूवमेंट नहीं हो रही तो उसको सपोर्ट देना चाहिए, या स्पून के साथ या अपनी फिंगर के साथ। ये क्यों देना चाहिए सपोर्ट, इसका भी रीज़न है। जब भी अगर नया मकान बनता है, उसका लेंटर देने के लिए बांस के डंडे लगाए जाते हैं, सो दैट वो एरिया, जो ऊपर का जो लेंटर वाला एरिया है, वो स्टेबल रहे। और एक टाइम के बाद हम उसको बांस के डंडे हटा लेते हैं, लेकिन वो स्टेबल रहता है। इसीलिए ही जीभ को नहीं पता किस अक्षर पे क्या मूवमेंट करनी है, जिसकी वजह से गलतियां हो रही हैं। इसलिए जीभ को ये क्लैरिफाई करो, भैया तूने यहाँ पे इस अक्षर पे ऐसे करना है। जीभ को एक बार कराओगे, 2 बार कराओगे, 3 बार, 10 बार भी कराओगे, 11वीं बार आपका र निकलना शुरू होगा। ये डेफिनेटली 100% लिख के ले लो मेरे से, ये चीज़ 100% होती है, और इतने हज़ारों लोग ठीक हो चुके हैं इस चीज़ों से मेरे से। तो इसीलिए अपना ध्यान, फोकस अपने ऊपर लगाओ, अपने कंट्रोल करो अपने अक्षरों को। मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ और मैं क्या बोल रहा हूँ,
जब तक माइंड और माउथ का कंट्रोल नहीं रहेगा, फंबल हमेशा रहोगे, हमेशा अटकते रहोगे, हमेशा ऐसे रुक रुक के बोलोगे, जो कि बीमारी नहीं है। हमेशा कहता हूँ दिक्कत है, दिक्कत का सॉल्यूशन हमेशा है, और ये शॉर्ट टर्म होती है, बीमारी लॉन्ग टर्म होती है, ठीक है ना कोई मेडिसिन असर करती इसमें, ना कोई इंजेक्शन असर करता कि एक दिन में लगाओ र ठीक, एक दिन में लगाओ इंजेक्शन ल ठीक, ऐसा कुछ भी नहीं है। प्रैक्टिस और अभ्यास जैसे जैसे आपका बेहतर होगा, आपकी वॉइस, आपका वोकल कॉर्ड उतना ही बेहतरीन होगा। ऑनलाइन सेशंस मेरे अवेलेबल हैं, तो उसके लिए अगर आप मेरी इंक्वायरीज के अंदर आप लिख सकते हैं कि सर मुझे चाहिए, तो मैं उसको वो सेशन दे सकता हूँ, आधे घंटे का होता है वो। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू।